प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं इस सुंदर और पवित्र दिन में जो प्रभु ने आपके और मेरे लिए नियुक्त किया है, ताकि उसके राज्य की महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा हो सके। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर महान है और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा काल के लिए बनी हुई है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं, परमेश्वर के बातों में बढ़ रहे हैं, और प्रभु आपको उसके लिए और बहुतायत से अनुग्रह और उसकी कृपा से भरता रहे, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू। आमीन। आपके पास एक अभिवक्ता या एक वकील दिया गया है जो आपके मुकदमे को लड़ता है या आपकी सुरक्षा करता है। आमीन। और इसमें पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारे पवित्र शास्त्र से उदाहरण देखे, और आज भी हम उस वचन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर के द्वारा वचनों को प्राप्त करें, क्यों ना इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र दिन में तूने हमें नए विश्वास और नई आशा से भरा, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज का यह पवित्र दिन प्रभु हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण होने पाए राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो वचन तू हमें देने जा रहा है प्रभु, उस भोजन के द्वारा तू हमें तृप्त कर। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। हर बरगलाने वाली आत्माओं को, हमारे मन को प्रभु तेरे वचनों से भटकाने वाली हर एक आत्मा को यीशु नासरी के नाम से नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन सुनते हैं प्रभु जी, हम उसे समझ सके, ऐसी बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। अब तक तू हमारे साथ बना रहा है परमेश्वर पिता, आगे के समय में तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में कायम बनी रहेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल हमने कुछ बातों को देखा था। कल मैंने आपको बताया था, वचन कहता है, जब लोग आपके विरोध में बातें करते हैं, जब लोग आपकी निंदा करते हैं, आपको धोखा देने वाला, आपको झूठ बताते हैं, तो परमेश्वर ने एक वचन, जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मुझे बताया, जो मैंने कल आपको बताया था, भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया। प्रिय, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था, जब हम इस विषय का अध्ययन कर रहे थे, कि हमको लोगों के पास जाकर उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह के विरोध में फरीसियों ने और सदुकियों ने न जाने उसे झूठा कहा, उसे धोखा देने वाला कहा, उसकी निंदा की गई, उसे धूर्त कहा गया, न जाने यीशु मसीह के विषय में क्या क्या कहा गया। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी जाकर उन लोगों को सफाई नहीं दी, क्योंकि यीशु मसीह का लक्ष्य परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर करना था। हालेलुया। आज आपके और मेरे विरोध में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे विरोध खड़े होंगे। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ लोगों को ऐसा डिजाइन ही किया गया है कि आप उन्हें कितनी भी सफाई पेश करें, आप उन्हें कितना भी एक्सप्लेनेशन दें, आप उनके पास जाके कितना भी अपना रेप्यूटेशन बचाने की कोशिश करें, लेकिन उनको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो लगातार आपके विरोध में आपकी निंदा ही करते पाए जाएंगे। आमीन। इसीलिए अपनी स्पिरिचुअल, अपनी फिजिकल एनर्जी ऐसे लोगों को कन्विंस करने में वेस्ट करने से अच्छा है कि उतनी ही एनर्जी, उतना ही बल हम परमेश्वर के राज्य में लगा दे, तो परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बहुत सारे विषय पर कल हमने बातें की थी। आज हम आगे के विषय में जाएंगे। मैंने आपको कल बताया था कि परमेश्वर ने स्वयं कहा है, भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसका 15 वचन कहता है, सेइंग टच नॉट माय अनॉइंटेड वंस, डू माय प्रोफेट्स नो हार्म। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। यीशु मसीह के वचन में स्वयं लिखा है, परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता की पुस्तक में, कि मेरे अभिषिक्त को तू मत छूना। मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल छूने के विषय में नहीं। जब मैं इसका हिब्रू लैंग्वेज में अध्ययन कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये सिर्फ छूने के विषय में नहीं है, फिजिकल टच के विषय में नहीं है। अगर आपके विषय में कोई उसकी व्यक्ति मन में भी अगर बुरा विचार करता है या आपके पीठ के पीछे भी बुरी बातें बोलता है, तो वचन कहता है ऐसे लोगों का बदला परमेश्वर स्वयं लेगा। आमीन। हमने पिछले कुछ समय में मूसा के विषय में देखा था, जब मूसा ने कुशी स्त्री से, अर्थात अन्य जाति स्त्री से विवाह किया, तो कैसे मरियम और हारून उसकी निंदा करने लगे। और हम जानते हैं कि कुछ ही समय बाद
कैसे मरियम को हिम के समान वो श्वेत कलर में कोड़ से भर गई, ऐसा वचन कहता है। आमीन। इसीलिए आप चिंता न करें, आपका बदला परमेश्वर लेता है। वचन कहता है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया था, परमेश्वर भी आपकी भावनाओं को जानता है, परमेश्वर आपकी योजनाओं को भी जानता है। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। निराश मत होइए। आपके विरुद्ध बोली गई नकारात्मक हर एक बात को, हो सकता है आपने न सुना हो, परंतु परमेश्वर ने सुना है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे अभिषिक्त के विरोध में खड़ा होगा, मैं उसका न्याय करूंगा। हालेलुया। हमेशा याद रखें, आपका वो समय आ रहा है जब परमेश्वर आपको साबित करने पर है। आमीन। जितना दुनिया आपको नीचे दबाती चली जाएगी, परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा को उतना ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा। कई बार ऐसा होता है, लोग दूर से आपको जाते हुए देखते हैं और वो आपकी निंदा करने लगते हैं, उनको कोई कुछ भी मालूम नहीं होता है ना। इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, अकारण वे मेरे बैरी हो चुके हैं। बिना किसी कारण के लोग आपसे बैर रखते हैं और उनकी गिनती 1 2 5 10 की नहीं, परंतु आपके सिर के बालों से भी अधिक है। आमीन। इसीलिए आपको लोग क्या कह रहे हैं इस विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेट गॉड विंडिकेट यू। आमीन। परमेश्वर को आपको साबित करने दीजिए। आप स्वयं के बल से, स्वयं के बुद्धि से अपने आप को साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अपने मुकदमे को सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए और देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे बड़े कार्यों को करता है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, पर इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊंघता है ना तो सोता है। आमीन। सम पीपल आर सेट टू डिसलाइक यू बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। कुछ लोगों को इस पृथ्वी पर रखा ही गया है कि वो आपकी निंदा ही करेंगे। आप कुछ भी कीजिए, कितना भी संभव प्रयत्न कीजिए, आप उनके पास जाइए, उनको सच्चाई बताइए, वो उतने समय के लिए हाँ बोलेंगे, वापस से वो 4 दिन बाद वही काम करेंगे जिसके लिए उनको तैयार किया गया है। आमीन। इसीलिए लोगों के मुख को देखकर आप निराश मत होइए, उनकी कही गई बातों को अपने दिल से मत लगाइए। अक्सर मनुष्य होने के नाते से हम ये सोचते हैं, ये व्यक्ति मेरे विषय में बुरी बात बोल रहा है, लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, इससे जरूरी है कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपके विषय में स्वर्ग में क्या गवाही देता है। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी अंतर आत्मा को जानने वाला और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको कल यहूदा इस्करियोत के बारे में भी बताया था। यहूदा इस्करियोत को सेट ही इसलिए किया गया था ताकि वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। आमीन। शाऊल राजा को इस पृथ्वी पर रखा ही इसलिए गया था कि जिस दाऊद ने उसकी सेवकाई की, उसके लिए कई युद्ध जीते, उसके लिए उसने गोलियात को हराया, फलिस्तीनियों को हराया, वो शाऊल राजा, उसको इस ऐसा सेट किया गया था कि कुछ समय बाद वो ही दाऊद को मारने के लिए उतावला हो बैठा। अगर शाऊल दाऊद के जीवन में नहीं होता तो दाऊद कभी भी इज़राइल पर राज्य न करता। हालेलुया। इसीलिए ऐसे कुछ लोगों को जब परमेश्वर को लोगों ने नहीं बख्शा, नहीं छोड़ा, तो आप और मैं तो बहुत साधारण लोग हैं। आमीन। लेट गॉड बी योर डिफेंडर। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाहट दीजिए कि वो आपकी सुरक्षा कर सके। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। हमेशा याद रखिए प्रियो कि आपके जीवन को संभालने वाला यीशु नासरी है। आमीन। जब यीशु इस पृथ्वी पर धार्मिक लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया तो उसने अपने समय को उन धार्मिक लोगों को कन्विंस करने में नहीं लगाया। उसने अपने समय को उन धार्मिक लोगों को, मैं अच्छा हूं, देखो मैं कुछ बुरा नहीं करता, इन सब बातों को सब प्रतीत करने के लिए या उनको समझाने के लिए अपने समय को नहीं गवाया, क्योंकि यीशु मसीह अपने लक्ष्य को जानने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। देयर आर सम पीपल हु आर सेट टू डिस्ट्रैक्ट यू। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ ऐसे लोग पृथ्वी पर है जो आपके ध्यान को भटकाने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपको उदास करने के लिए ही इस पृथ्वी पर रखे गए हैं। आमीन। आपको परखना होगा। आमीन। वचन कहता है, परीक्षाएं तो आएगी, जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपको साबित करने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा को ऊंचा करने वाला है। आमीन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, आपको वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ योर लाइफ। आमीन। आपके जीवन की जो वास्तविकता है ना, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समटाइम्स यू हैव टू लर्न हाउ टू लिव योर लाइफ विथ कॉन्ट्रोवर्सीज। यू नो,
कई बार जीवन में आपको ये सीखना पड़ता है कि आपके जीवन में जो कंट्रोवर्सीज या आपके विरोध में जो बातें चल रही है ना, जो वाद विवाद चल रहे हैं, उसमें आपको जीवन को जीना सीखना पड़ता है। कठिन है पर असंभव नहीं है। आमेन। ये तब आपके लिए संभव होता है जब आपका लक्ष्य परमेश्वर के लोगों की ओर नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर पर होता है। आमेन। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। आमेन। कंट्रोवर्सीज आपके विरोध में होगी, ऐसा पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके विरोध में कोई कुछ बोलता नहीं है। कोई मुंह पर बोलते हैं, कोई पीठ के पीछे बोलते हैं, किसी को आधी बात पता होती है, किसी को तो कुछ भी नहीं मालूम होता है। फिर भी कंट्रोवर्शियल लाइफ हर एक व्यक्ति का होता है, चाहे वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति हो, चाहे वो इस संसार का सबसे गरीब व्यक्ति हो, पर उसके विरोध में बोलने वाले लोगों को आप अक्सर इस पृथ्वी पर पाएंगे। आमेन। और मैं और आप तो साधारण लोग हैं प्रियो। हमेशा याद रखिए, आप जब वचनों में बने रहते हैं तब कितनी भी बड़ी कंट्रोवर्सीज आपके जीवन में क्यों ना आए, लेकिन आपको उससे डर नहीं लगता है। आमेन। क्योंकि आपको संभालने वाला एडवोकेट, आपका न्यायी आपके साथ खड़ा होता है। हालेलुया। और डर तभी आता है प्रियो जब हम परमेश्वर के वचनों से दूर होते हैं। आमेन। जो वचन को जानता है ना, उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि वचन स्वयं गवाही देता है कि विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास करना है किस पर? लोगों पर नहीं, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन पर अर्थात स्वयं परमेश्वर पर विश्वास करना है। हाँ, आपसे अगर गलतियां होती है, आप पश्चाताप कीजिए, प्रभु के सामने जाइए, प्रभु से प्रार्थना करें, लेकिन आपको किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जितना आप लोगों से डरते चले जाएंगे, मेरी बात का विश्वास कीजिए, शैतान उतना ही आपको डराता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। मैंने आपको कल बताया था, सबत के दिन यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगाई दी, एक बीमार को चंगा किया। फरीसी और सदुकियों का कहना था कि तूने जो चंगाई की वो तो अच्छी है, पर तूने जिस दिन की उस दिन तूने चंगाई नहीं करनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया था कि लोग कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढेंगे, है ना, कि वो आपके विरोध में बोल सके। अब यहां पर ही देखिए, जब एक बीमार व्यक्ति को विश्राम दिन में यीशु मसीह ने चंगाई दी तो लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ तूने उसे चंगा किया, लेकिन तूने गलत दिन चुन लिया। आमीन। कई बार जब आपके विरोध में बोलने को कुछ मिलता नहीं है तो लोग कुछ भी निकाल कर लाएंगे और वो आपके विरोध में ही खड़े रहेंगे। आमीन। लेकिन प्रियो, आपको ना तो उनसे वाद विवाद करना है, ना तो आपको उनके विरोध में बोलना है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि यीशु आपका मुकदमा स्वयं लड़ रहा है। हालेलुया। प्रियो, ऐसे लोग आपके जीवन में हमेशा बने रहेंगे, तो आपको एक ही काम करना है, सबसे सरल काम, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। आमीन। उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि शैतान उसके द्वारा आपको कमजोर करेगा, आपकी एनर्जी को खत्म कर देगा। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करना सीखिए, और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के वचनों में स्थिर खड़े रहते हैं। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन के भविष्य को, मेरे जीवन के भविष्य को कोई मनुष्य आपकी डेस्टिनी को तय नहीं कर सकता या तैयार नहीं कर सकता। मेरे और आपके जीवन का भविष्य मेरे और आपके परमेश्वर के हाथों में है, जो उसने मेरे और आपके माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले तैयार किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर मुझे और आपको, हमारे विचारों को और हमारे शब्दों को मनुष्य से कई अधिक भली भांति जानता है। आमीन। You have to accept the fact that not everyone going to accept you. Amen. आपको इस वास्तविकता को ग्रहण करना पड़ेगा कि आप किसको कितना भी एक्सप्लेनेशन दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन हर एक व्यक्ति कभी भी आपको इस पृथ्वी पर स्वीकार नहीं करेगा। अगर 2 लोग आपको स्वीकार करेंगे, हो सकता है 8 लोग आपको अस्वीकार करें, है ना, आपकी निंदा करें, आपको धोखा देने वाला, झूठा, है ना, धूर्त कहे, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं। अच्छा है परमेश्वर ने हमें जीवन की पुस्तक को दिया है ताकि हम परमेश्वर के वचनों में स्थिर बने रहे। हालेलुया। क्रिटिक्स ऑलवेज कम्स विथ कंट्रोवर्सीज, ये हमेशा आप याद रखिए। आपके जो आलोचक होते हैं ना, हिंदी में मैं इसको अध्ययन कर रहा था तो मुझे क्रिटिक्स का एक अच्छा शब्द मिला, आलोचना करने वाले, आपके विरोध में बोलने वाले। आपके क्रिटिक्स जो होते हैं ना, तो क्रिटिक्स हमेशा कंट्रोवर्सीज को, वाद विवाद को ही लेकर आते हैं, ये याद रखिए। आमीन। आपसे कोई लोग जलन रखते हैं, कोई ईर्ष्या रखते हैं, कोई भेदभाव करते हैं, कोई बैर रखते हैं, ये सारी बातें पवित्र शास्त्र में लिखी है, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। आमीन। लेकिन ऐसे लोगों से ना तो आपको डरने की जरूरत है, ना तो इनको अपने आप को साबित करने की जरूरत है। अपने मुकदमे को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपिए, क्योंकि वो ही आपको साबित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
प्रियो, अगर इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर कोई रहा हो जिसको लेकर वाद विवाद हुआ हो तो वो नाम यीशु नासरी का नाम है। हालेलुया। हम सब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम सब पवित्र शास्त्र पर अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर सबसे विवादित कोई कैरेक्टर इस पूरे संसार में, आप कोई भी बड़ा ग्रंथ उठाकर देखिए, आप कोई भी अध्ययन कीजिए, आप कोई भी फिलॉसफी पढ़िए, अगर सबसे अधिक अगर कोई कंट्रोवर्सीज रही है तो वो यीशु मसीह के बारे में ही रही है। हालेलुया। कोई उसको नबी कहता है, कोई उसको मरियम का पुत्र कहता है, पता नहीं कितने सारे नाम यीशु मसीह को दिए गए हैं। और केवल उस समय में नहीं जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, लेकिन आज के दिन में भी जब मैं आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूं, आज के दिन में भी यीशु मसीह को लेकर इस पूरे संसार में कंट्रोवर्सीज हो रही है। हालेलुया। परंतु वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। आमेन। परमेश्वर को आप धन्यवाद दे प्रियो कि हम भी एक समय था जब पाप में, गंदगी में, अंधकार में पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुआ, हमें बुलाया, हमें चुना ताकि हम सत्य को जान सके। और आज वो सत्य ही है जो हमें अपने बंधनों से आजाद कर चुका है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के बारे में आज तक कंट्रोवर्सीज चल रही है, 2020 साल के बाद भी कंट्रोवर्सीज हो रही है, तो सोचिए आप और मैं, मेरा और आपका जीवन तो 100 और 120 साल तक ही है। ऐसा डीएनए कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, और ऐसा पवित्र शास्त्र में भी लिखा हुआ है। आमेन। सो जस्ट थिंक ओवर, थोड़ा सोचिए कि अगर हमारे विरुद्ध कंट्रोवर्सीज होती है, अगर हमारे विरुद्ध क्रिटिक्स आते हैं और हमारे विरोध में बोलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट प्राप्त करेगा जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमेन। और आज मैं बड़े घमंड के साथ आपको बताना चाहता हूं, आपसे परमेश्वर यीशु मसीह प्रेम करता है। हालेलुया। और क्योंकि आप भी उससे प्रेम करते हैं, मैं भी उससे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैं आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूं और आप वचनों को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने वायदा किया है कि अगर आप लोग परीक्षा में स्थिर रहेंगे तो मैं आपके सिर पर वो मुकुट पहनाऊंगा जिसकी प्रतिज्ञा मैंने आपसे की है। हालेलुया। इसीलिए लोगों की बातों की ओर ध्यान मत दीजिए। आपके आपके अपने लोग आपके विरुद्ध कई बार खड़े रहेंगे, आपके काम के स्थान पर, आपके बिजनेस के क्षेत्र में आपके लोग क्रिटिक्स आपको मिलेंगे, आपकी सेवकाई में सबसे ज्यादा क्रिटिक्स आपको मिलेंगे, और आपके आसपास के लोग भी आपके क्रिटिक्स हो सकते हैं, आपके परिवार वाले भी आपके क्रिटिक्स हो सकते हैं। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कहा है कि न्याय का अधिकार उसने अपने पास रखा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमेन। प्रियो, यीशु ने फरीसियों को, सदुकियों को, या जो भी उसके विरोध में थे, उनको सफाई देकर अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाया, है ना। उसे कई बार ट्रिक के साथ, है ना, बड़ी चालाकी के साथ, धूर्तता के साथ प्रश्न पूछे गए ताकि ये यीशु मसीह कहीं ना कहीं फंस जाए और हम इसको हाकिम के सामने लेकर जाए। परंतु यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र कहता है, उसने कभी भी लोगों को जाकर सफाई नहीं दी कि नहीं नहीं फरीसियों सुनो, मेरी बात ऐसी है, आप समझ नहीं रहे हैं, ऐसा है वैसा है। उसने कभी भी लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में अपने समय को नहीं गवाया। आज हम कई बार सुनते हैं, कई प्रचारकों में सुनते हैं कि आपको आपके रेप्यूटेशन को संभालना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलतियां होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हम गलत नहीं होते हैं तब भी हमारे विरोध में कंट्रोवर्सीज पाई जाती है। हालेलुया। आप कितने लोगों के पास जाएंगे प्रिय, और कितने लोगों को अपनी सफाई को देंगे। वचन कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमेन। यीशु मसीह ने कभी भी जाकर लोगों को ये नहीं कहा वो कौन है, मैं गलत नहीं हूं भाई, मैं सही हूं भाई, मैं अपने आपको साबित करने आया हूं। कभी भी यीशु मसीह ने नहीं कहा। हमने पिछले दिनों में जब हम अध्ययन कर रहे थे उकाब के ऊपर, तो मैंने आपको कहा था वो तो शून्य था, है ना, जिसने कोई भी पाप नहीं किया, वो निष्कलंक मेमना आपके और मेरे पापों के लिए उस कलवरी पर मारा गया। हालेलुया। जिसने कोई पाप नहीं किया, जो पवित्र परमेश्वर है, उसको अगर पृथ्वी पर संसार के लोगों ने नहीं छोड़ा तो आप और मैं तो एकदम सर्वसाधारण लोग हैं। हालेलुया। You cannot answer your critics and fulfill your purpose at the same time. Always remember, हमेशा ध्यान में रखिए, आप लोगों को खुश करके अपने उद्देश्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। आमेन।
कई लोगों ने मेरे विरोध में कहा है कि पिछले 15 साल से ये व्यक्ति शहर की बड़ी बड़ी सभाओं में आराधना की अगुवाई करता है। हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजर्स को पैसे देता हो और खुद वर्शिप खरीदता हो। हालेलुया। ऐसे कई क्रिटिक्स को, ऐसी कई बातों को मैंने पिछले 15-16 साल की सेवकाई में अपने जीवन में सुना है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज बहुत पहले मेरे पासबान के द्वारा सिखाई थी कि अमित, ये सेवकाई तू किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु तू परमेश्वर के लिए करेगा। हालेलुया। और प्रियो, जब कभी भी ऐसी बातें मेरे जीवन में आती है तो मैं केवल एक ही काम करता हूं, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे विरोध में बड़बड़ा रहा है। हालेलुया। मुझे उस पर दया आती है, मुझे उस पर बड़ा तरस आता है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है। आमीन। मैंने वचन से ये सीखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था भजन संहिता की किताब में, कि जो परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति के विरोध में बोलता है या उसको छूता है, परमेश्वर उसका न्याय कर देता है। हालेलुया। और ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है। मैंने अपने सेवकाई में ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने मेरे विरोध में बातें की है। आज या तो वो बहुत ही गंभीर हालातों में है, या तो उनकी सेवकाई समाप्त हो चुकी है, या उनका करियर दांव पर लग गया है ना। मैं उनका न्याय नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे केवल क्षमा करने का अधिकार दिया है, न्याय करने का अधिकार उसने आज भी अपने हाथों में रखा है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आप मूसा के जगह है तो आप लोगों की बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप मरियम और यहोशू के जैसे निंदा करने वाले लोगों में अगर खड़े होते हैं तो अपने आप को आज ही सुधार लीजिए। आमीन। लोगों के विरोध में बोलना बंद कीजिए, लोगों का न्याय करना बंद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कोई मूर्त या पेड़ पौधा नहीं है जो ना तो सुन सकता है ना तो देख सकता है। इजराइल का परमेश्वर ना तो कभी ऊँगता है ना तो कभी सोता है। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, पवित्र शास्त्र में से बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके विरोध में लोगों ने गलत बातें की और उनका बहुत तिरस्कार किया। बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे ना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो न्याय करने के लिए बड़े आगे रहते हैं, है ना। किसी के जीवन में बीमारी आ गई, हाँ ये पाप में पड़ा हुआ है। किसी के ऊपर कर्जा हो गया, हाँ हाँ ये पाप में पड़ा है। लोगों को न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया ही नहीं है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपके और मेरे जैसे विश्वासी लोग जो अपने आप को सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स कहते हैं या अगुवे कहते हैं, ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जो न्याय करने के लिए बहुत तत्पर है पर क्षमा करने के लिए बहुत पीछे खड़े हैं। आमीन। परंतु संसार क्या करता है वो यीशु मसीह के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि न्याय के दिन परमेश्वर सिर्फ आपकी और उसकी ही बात करेगा। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र शास्त्र में कैरेक्टर है, मैं चाहता हूं हम लोग एक वचन निकालेंगे, नेहम्याह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 17 वचन। नेहम्याह की किताब, द बुक ऑफ नेहम्याह, चैप्टर 2 एंड वर्स 17। मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर अध्ययन करते हैं। आइए इस समय हम इन वचनों को खोलेंगे और इस वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। जब नेहम्याह ने लोगों से कहा, जब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन यहाँ कहता है कि जब नेहम्याह को परमेश्वर ने कहा कि तू शहरपनाह को तैयार कर, तू मंदिर की दीवारों को बना या मंदिर को मेरे लिए बना, तो अगर आप ध्यान से नेहम्याह की पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर 2 लोग उसके विरोध में खड़े हुए, है ना। ये पवित्र शास्त्र लिखा गया और उसके पहले से के समय से ये चलता आ रहा है प्रियो, है ना। ये कंट्रोवर्सीज कोई आज के जमाने में नहीं हो रही है, ये यीशु के जन्म से पहले से, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी से कंट्रोवर्सीज चल रही है। हालेलुया। मनुष्य की उत्पत्ति के समय से ही ये वाद विवाद आज तक चल रहा है और यीशु के दोबारा आगमन तक चलता रहेगा। आमीन। यहाँ जब नेहम्याह को परमेश्वर ने कहा तू उस पहाड़ी पर जा और उस पर्वत पर जाकर मेरे लिए इस मंदिर को या इस शहरपनाह की दीवार, इस शहरपनाह को या दीवारों को तू तैयार कर, तब उसके अपने ही 2 लोग उसके विरोध में खड़े हुए और वे थे, एक का नाम था संबलत और दूसरे का नाम था तोबियाह। आप ये नाम लिख सकते हैं जो लोग नोट्स लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों के बाद में मुझे ईमेल्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं, और कई बार जब मैं उन ईमेल्स को पढ़ता हूँ, फ़ोन कॉल्स को अटेंड करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि आपने आधा ही वचन सुना है, पूरा सुना नहीं है। आमीन। इसलिए 2 नाम लिख लीजिए, एक का नाम था संबलत और दूसरे का नाम था तोबियाह, जो नेहम्याह के विरोध में खड़े हुए। और एक वचन हम सब निकालेंगे, नेहम्याह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 19 वचन हम निकालेंगे। नेहम्याह की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 19 वचन कहता है, यह सुनकर होरोनी संबलत
और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेरोम नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे। यह तुम क्या करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, नेहम्याह जो है वो कोई किसी बुरे कार्य में लिप्त नहीं पाया गया था। नेहम्याह जो है वो किसी गलत कार्य को, व्यभिचार को, झूठ को धोखा नहीं दे रहा था। वो कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा था। वो केवल परमेश्वर ने उसे जो आज्ञा दी थी उसे ही पूर्ण करने का कार्य कर रहा था। आमीन। उसके बावजूद ये दो व्यक्ति उसके विरोध में खड़े हुए, संबलत और तोबिया, और ये क्या कर रहे थे? ये पर्वत के नीचे से दे वेर येलिंग टू नेहम्याह। वो क्या कर रहे थे? वो नेहम्याह के ऊपर पर्वत के नीचे से खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर नेहम्याह को उकसा रहे थे, उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे कि तू क्या कर रहा है? तुझे किसने कहा ये मंदिर बनाने के लिए? क्या तू राजा के विरोध में जाएगा? तू राजा के विरोध में बलवा करेगा? और न जाने ऐसी क्या क्या बातें संबलत और तोबिया ने नेहम्याह के विषय में कही। जब आप नेहम्याह की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, ये 4 अध्याय आप जरूर अध्ययन करना, तो आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आएगी, है ना। और ये कोई ऐसे ही लिखी हुई झूठी मूठी कहानी नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो दोधारी तलवार के समान है, ऐसा वचन परमेश्वर का शास्त्र बताता है। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन बताता है, जब वो ऊंचे पर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने की योजना तैयार कर रहा था, नेहम्याह और सारे लोग, सारी प्रजा जब ऊपर योजनाओं को तैयार कर रहे थे, तब संबलत और तोबिया जो है वो पर्वत के नीचे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर नेहम्याह के विरोध, उसकी निंदा कर रहे थे, उसके विरोध बात करने लगे थे और कहने लगे कि एक छोटी, तू कौन से दीवार की बात कर रहा है नेहम्याह? तू ये जो दीवार को बनाने जा रहा है ना, इस पर एक छोटी लोमड़ी भी चलकर निकलेगी ना तो तेरी दीवार गिर जाएगी, है ना। ऐसे प्रियो, आपके जीवन में आज ऐसे संबलत और तोबिया आपको बहुत सारे मिलेंगे। जब आप किसी कार्य में अग्रसर हो रहे हैं या परमेश्वर जब आपको बढ़ा रहा है, वो आपको डिमोरलाइज करेंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपको बोलेंगे अरे पहले अपना घर तो संभालो, बाद में सेवकाई करो, अरे पहले आप ये तो करो, बाद में अपना काम करना। पता नहीं लोग क्या क्या बातें आपके विरोध में, मेरे विरोध में लेकर आएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, जो नेहम्याह ने किया, जो यीशु मसीह ने किया, जो दाऊद ने और मूसा ने किया, वही आपको और मुझे करना है, क्योंकि अब्राहम का और मूसा का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कल, आज और युगानुयुग एक सा कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। आमीन। जब उसके विरुद्ध ये बातें कहने लगे, जब उसने संबलत और तोबिया ने नेहम्याह से कहा, अरे नेहम्याह, ये जो तू दीवार का निर्माण कर रहा है ना, ये तो इतनी कमजोर है कि इस पर एक छोटी सी लोमड़ी भी चलेगी ना तो ये दीवार भी गिर जाएगी। तू क्यों अपना समय व्यर्थ गवा रहा है? ये तेरे बस की बात नहीं है, तू राजा के विरुद्ध बलवा कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें उससे कही। रात और दिन वे लोग नेहम्याह की निंदा करने लगे, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। आप जरूर इन 4 अध्यायों को पढ़ना, नेहम्याह की पुस्तक, उसके 1 से लेकर 4 अध्यायों को, आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। दिन और रात, रात और दिन लोग उसकी निंदा करने लगे। तोबिया ने और संबलत ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया उसके विरोध में, और वे सब कुड़कुड़ाने लगे, उसके विरुद्ध बड़बड़ाने लगे। और वे चाहते थे कि नेहम्याह अपने सारे कामों को छोड़कर पर्वत के नीचे आकर उनसे वार्तालाप करे या उन्हें सफाई पेश करे। हालेलुया। जब लोग आपके विरोध में बोलते हैं ना, इसका अर्थ है वे आपको उकसाना चाहते हैं या उकताना चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप आपके लक्ष्य से भटक जाए और उनके सामने आकर उनसे वाद विवाद करने में अपने समय को बिताए या गवाए। हालेलुया। लेकिन प्रियो, नेहम्याह के विषय में गवाही दी गई है। सी व्हाट दे वर ट्राइंग, ये दे वर ट्राइंग टू डिसीव हिम, है ना। वो उसको, उसके ध्यान को भटकाना चाह रहे थे, सो दैट ही मे लूज हिज फोकस एंड ही मे गेट इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स। वो उसके लक्ष्य को परमेश्वर के बुलाहट से भटकाना चाहते थे ताकि वो उनके साथ आकर वाद विवाद कर सके। आमीन। प्रियो, आज हमारी, आपकी और मेरी दशा भी कई बार नेहम्याह जैसी हो जाती है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब हम परमेश्वर के कार्य में बढ़ रहे होते हैं, कई लोग हमें भटकाने की या बरगलाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। वो हमारे विरोध में आकर हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करते हैं। आमीन। लेकिन मुझे और आपको अपने मन को परमेश्वर के और ही लगा कर रखना है। हालेलुया। वर्ड सेज बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, शांत रहे और परख कर देख कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। प्रियो, आज कई लोगों ने अपने परमेश्वर को ही बदल दिया है। किसी का परमेश्वर को, कई लोग बोलते हैं वॉक इज वर्शिप, है ना। कई लोगों को मैंने कहते सुना है, वॉक इज वर्शिप,
काम ही परमेश्वर है ना। कई लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस ही हमारा परमेश्वर है, कई लोगों धन को परमेश्वर बैठा बना के बैठे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब नहम्याह को उकसाया गया तो उसने उन लोगों की बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को जानता था। आमीन। आपके मन तभी दुखी होंगे, आपके मन तभी निराश होंगे जब आपका लक्ष्य आपको मालूम नहीं होगा। हालेलुया। जिस कार्य के लिए यीशु नासरी ने आपको और मुझे चुना है, जब हम उन बातों को पकड़ कर रखेंगे तो विश्वास कीजिए हम भी नहम्याह के जैसे ही आशा रहित नहीं परंतु आशा से भरे हुए होंगे। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर इन वचनों के लिए आप सबों को आशीष दे। हमारा थोड़ा सा भाग बचा हुआ है जो हम कल फिर एक बार कल हम इस विषय को समाप्त करेंगे। तब तक आप स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, विशेषकर अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो लोग इन दिनों बीमारी से ग्रसित है उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। इन बातों पर आप मनन कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। नहम्याह की किताब उसके 4 अध्याय, पहले 4 अध्याय आप जरूर पढ़िएगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।